आइसोटोप्स का डिफिनेशन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि कोई भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है। तो आइसोटोप्स का डिफिनेशन इसी के बीच में से निकल कर आता है। मतलब अगर कोई आपका एलिमेंट है, अगर उसका सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, तो उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है आइसोटोप्स का। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कार्बन का बहुत 3 रूप पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इन सब का देखिए मास नंबर अलग है, एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। लेकिन अगर इन सब तीनों का आप एटॉमिक नंबर पूछेंगे तो तीनों का 6 एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर 6 क्या है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या सब में 6 है। तो ये होता है आइसोटोप्स। अगर आप मुझे किताबी लैंग्वेज को हटकर मैं आपको अपनी तरीके से बताऊं तो देखिए, आप थोड़े से ध्यान दीजिए। मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल तैयार करके रखा है। मान लीजिए कि ये मोदी जी हैं, ये अटल जी हैं और ये राहुल जी हैं। इनके कुछ बाल बच्चे हैं। ऐसे तो इनके बाल बच्चे हैं नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया है। मान लीजिए मोदी जी का 2 बेटा है और 2 बेटी है, 2 बेटा 2 बेटी। अटल जी का भी 2 बेटा है और 3 बेटी है। ठीक है, तो इनका कितना हो गया, 5 बच्चों की संख्या अटल जी का 5 हो गया है। राहुल जी का 2 बेटा और 4 बेटी, इनका बच्चों की संख्या हो गया 6। लेकिन ध्यान दीजिए, तीनों मोदी जी और अटल जी और राहुल जी के तीनों बेटों की संख्या देखिए सेम है, 2 बेटा 2 बेटा 2 बेटा, तीनों का बेटा की संख्या सेम है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए आपका एटॉमिक नंबर। और इनके बच्चों की संख्या रख लीजिए मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या है, इनकी क्या है, 4 है, इनका 5 है और इनका 6 है। तो देखिए आप अगर इनके बच्चों की संख्या को मास नंबर से समझेंगे तो इनका मास नंबर देखिए सबका अलग अलग है। और बेटों की संख्या को अगर एटॉमिक नंबर समझेंगे तो देखिए एटॉमिक नंबर सबका सेम है। तो यही होता है आपको एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का। मुझे पूरा विश्वास है आपने कुछ अलग सबसे समझा है। अगर मैंने आपको कुछ अलग करके दिखा पाया हूं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं अगले वीडियो आपको तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं।